बच्चों, आज लेसन 13 का गोला, ठोस गोला और गोले के बारे में थोड़ा सा बताते हुए खोखला गोला उसका फार्मूला नोट करवा दें। उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। 2-3 दिन क्वेश्चंस वो बताएंगे, उसके आधार पे आप अपने बुक से क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। पहला है हमारा ठोस गोला। आप देखते होंगे अपने जीवन में गोले कई प्रकार के होते हैं। कुछ गोले हैं पूरे भरे होते हैं, जैसे बचपन में आपने गेंद खेला होगा तो गेंद में कुछ भरे होते हैं, रबड़ वाले गेंद, उसे तोड़ेंगी तो अंदर से पूरा भरा होता है। पिंग पोंग की गेंद होती है या कुछ ऐसे प्लास्टिक के गेंद होते हैं कि जिससे काटती हैं तो आप उसके अंदर से खोखला नज़र आता है। तो ये गोला 2 तरह का होता है। इस तरह की बहुत सारी आकृतियाँ हमारे आपके जीवन में दिखाई देती हैं। अब उन आकृतियों के आधार पर उनका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं वो हम उसका फार्मूला बताते हैं। तो पहला है ठोस गोला। ठोस गोला जो होता है एक गोला होता है जो अंदर से पूरी तरह से फिल होता है, भरा होता है। इसकी भी त्रिज्या मान लो r होती है। तो इस ठोस गोले का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर और इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्षेत्रफल वर्ग इकाई होता है, आयतन घन इकाई होता है। पहले भी हम बताते चले आ रहे हैं, आज भी आपको अच्छी तरह से आज इनको आप जान चुके होंगे। अब हम आपको इस गोले का अर्धगोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन बताते हैं, जिसको भी आप लिख लीजिए। अर्धगोले का क्षेत्रफल ये आपका हो जाता है, ये फुल गोले का क्षेत्रफल है, इसका आधा कर देंगे यानी 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई ये होता है। फिगर में आप ये देख लीजिए कि ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से इसकी त्रिज्या r होती है और इसका अर्धगोले का क्षेत्रफल इतना होता है। आयतन भी इसका आधा कर दीजिए, यानी जो ये आयतन है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई। लेकिन इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकलता है। तो संपूर्ण पृष्ठ में अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्लस ये क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि इसमें पाई r कॉमन ले लेंगे तो पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, ये जुड़ करके हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, यानी ये जुड़ करके 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा वर्ग इकाई। ये तो मैंने ठोस गोला बताया। अब आपका होता है खोखला गोला। खोखले गोले में बस त्रिज्या 2 हो जाती है। मान लो ये गोला है और जिस चीज़ से बना होता है उसकी भी कुछ मोटाई होती है। एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ स्मॉल r रख लें, दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ कैपिटल R रख लें। ठीक है, अब 2 त्रिज्याएँ हो गई। उस त्रिज्या के आधार पर इसका बाह्य क्षेत्रफल और आयतन और अर्धगोले का आयतन ये हम कैसे निकालेंगे ये सीख लीजिए। तो इसका होता है बाह्य क्षेत्रफल, इसका बाह्य क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, जो आपने पहले पढ़ लिया है, और इसका आयतन होता है
यानी कि पूरा ये आयतन में से ये छोटा आयतन घटा देंगे तो जो बचेगा तो वो आयतन मिल जाएगा। ये आयतन होता है आपका 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई निकाल लीजिए बाहर, अंदर में हो जाएगा r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये है घन इकाई। अब इसका जो है हम इसका अर्धगोला काटते हैं तो ये अर्धगोला कुछ इस तरीके से कटेगा। इसकी मोटाई भी बीच से यहाँ से कटेगी तो इसकी त्रिज्या यहाँ r हो गई और बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R हो, आप पहले से जान रहे हैं। और अब इस अर्धगोले का हम क्या निकालें, आयतन निकालते हैं। खोखले अर्धगोले का आयतन तो बड़े आयतन में से छोटा आयतन माइनस कर देंगे। चूँकि अर्धगोला है तो 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब। दोनों में से 2/3 पाई कॉमन ले लो तो हो जाएगा r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये फार्मूला ये है। आयतन है तो घन इकाई। इकाई का ध्यान हमेशा रखिएगा, उसमें 1 मार्क्स ज़रूर कट जाते हैं अगर आप गलत लिख लिए। तो ये फार्मूला भी लिख करके आप रट जाइएगा। इस लेसन का जितना फार्मूला बताए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा से रट लीजिए। अब इस पर हम क्वेश्चन लगवाते हैं कुछ। क्वेश्चन 1 आप याद रखिए। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं एक शंकु के आधार की त्रिज्या, हम फिगर के साथ बनाते जा रहे हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये है शंकु। लिखा है क्या, एक शंकु। हम सवाल आपको बाद में लगा के दिखा देंगे, पहले फिगर बना लें। कह रहे एक शंकु के आधार की त्रिज्या यानी स्मॉल r इज इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है आपकी 12 सेंटीमीटर। h जो है आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी h बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो l निकालने के लिए बोल रहे हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये l होती है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये है अंडर रूट h स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 144 और 3.5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25 और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 156.25। इसको हल करिए, 156.25 बाई 100 नीचे, 100 का वर्गमूल 1/10 बाहर आ गया, अंदर में बचा 156.25। 156.25 को अगर आपने इसका वर्गमूल निकाला तो ये हो जाएगा 125/10 और ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये L का मान आ गया। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से कर लीजिएगा। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है आपको, h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो आपका L आराम से निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से आप ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से, r त्रिज्या के ठोस, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ठोस अर्धगोला यानी अर्धगोला की त्रिज्या क्या है, r है, से दीर्घतम आयतन वाला, क्या कह रहा है, दीर्घतम आयतन वाला एक गोला काटा गया है। एक गोला काटा गया है। ठीक है, अभी कह रहे हैं अर्धगोले तथा काटे गए गोले का अनुपात बताओ, यानी अर्ध गोले का अनुपात बटे
कटे पूर्ण गोले का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो पहले तो हम क्या करें, फिगर एक ड्रॉ करें। ये जो है हमारा, ये है एक अर्धगोला है जो कि आर त्रिज्या का है, आर त्रिज्या का। तो यहाँ से ये वाला भी आर ही होगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया है क्योंकि ये बराबर, ये दोनों बराबर ही होगा चारों तरफ से। तो ये बराबर ये है। इसमें कह रहे हैं कि इसके बराबर एक गोला काटा गया है। ये गोला ऐसे कटेगा तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी ये r/2 हो जाएगी। यानी चित्र के अनुसार गोले, कटे गोले, कटा हुआ ना, कटे गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी r/2 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। निकालना क्या है, अर्धगोले का अनुपात बटे कटे गोले का अनुपात। अर्धगोले का अनुपात बटे कटे गोले का अनुपात। ये आपने फार्मूला, अपने ठोस गोले का अनुपात, यहाँ से आयतन का अनुपात पूछ रहा है। आयतन, यहाँ आयतन, यहाँ भी आयतन। ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई r³ है। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³। r इसका आ रही है। और जो है पूर्ण गोले का आयतन जो है, आपने ये सीखा है, अगर पूर्ण गोला कट रहा है तो 4/3 पाई r³। यहाँ पे रख लो 4/3 पाई r, यहाँ पर है r/2 का होल क्यूब, है ना। 3 से 3 कट गया, ये 2 से यहाँ कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर बच गया r³, नीचे बच जाता है 2 गुणे r³ बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, r³ से r³ कट गया और ये 8 ऊपर चढ़ गया, 2/8 काट देंगे तो ये 4:1, ये आंसर हो जाएगा। यानी अर्धगोले का अनुपात बटे उसमें अधिकतम आयतन के कटे गोले का अनुपात 4:1 होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और हम बता सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करिएगा। ये क्वेश्चन बता लेते हैं, उसके बाद से कल में और पढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन मीटर है। कह रहे हैं ना, इनको एक साथ संलग्न करके रख दिया गया है। इनके फलकों को मिलाकर के जो ठोस बना है, अब जब 2 घनों को हम जोड़ेंगे, इमेजिन करो 2 घन है, अगर हम जोड़ते हैं तो नीचे वाली जो उनकी लेंथ है वो उनके जो घन की लेंथ होगी उसकी दुगनी हो जाएगी। यानी जो आकृति हमको मिलेगा वो घन की जगह घनाभ की आकृति हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अब हम आपको ये बता दें, पहले ये घन बना लीजिए। ये आपका घन है। अब इस घन से, इस पृष्ठ से जोड़ता हुआ इनका दूसरा, यानी कि एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, दूसरा हम आकृति बनाते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है,
फिगर मेरा बहुत अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन एक ये घन मिल जाता है और इस जो घन है इसकी लेंथ हम निकालते ए है तो इसकी भी लेंथ ए हो जाएगी, यानी इस पूरे आकृति की लेंथ जो हो जाएगी एल हो जाएगी 2a। ऊंचाई हमारी यही ए ही रहेगी, एच हो जाएगी ए, एंड ये भी हमारा ए ही रहेगा, यानी चौड़ाई भी हमारी ए हो जाएगी। तो ये जो आकृति है उसका लेंथ दूना हो जाएगा। लेकिन अभी दो घनों में से प्रत्येक घन का आयतन 343 है, तो एक घन से हम निकाल सकते हैं उसके जो है ए का मान क्या है। तो घन का आयतन बराबर 343, इसलिए यदि ए क्यूब है आयतन तो ये हो जाएगा 343। ए बराबर क्यूब रूट कर दो 343, और अगर हम इसको क्यूब रूट हटाएंगे तो ये 7 × 7 × 7 ये क्यूब रूट में और निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बनी आकृति की लंबाई बराबर 2a, यानी 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। मीटर है ना, तो ये मीटर में रखो, मीटर। और चौड़ाई बराबर ए बराबर 7 मीटर एंड ऊंचाई बराबर ए बराबर 7 मीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कह रहे हैं। तो कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कि आप उसको निकालिए घनाभ का वक्र पृष्ठ। ये तो घन बन जा रहा है, दोनों लिखो, दोनों घन मिलकर घनाभ बनाते हैं, इसलिए घनाभ का वक्र पृष्ठ बराबर 2 LB + BH + HL, यही होता है 2। L का मान 14, B का मान 7 + 7 × 7 + 7 × 14, यानी ये हो जाएगा 298 + 49 + 98। इसको जोड़ देंगे 2 और ये जोड़ के हो जाएगा 245, और इसका 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 9, 2 दूनी 490। और वक्र पृष्ठ है तो इसको लिखेंगे वर्ग मीटर, यही इसका आंसर है। तो बच्चों आज इतना ही, आप इसको तैयारी करिए, इसके आधार पे क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद कल 2-4 क्वेश्चन और हल करवाएं।